हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम लोग जो है सो कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के ऊपर। ठीक है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर हमको भी पता है, मतलब मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पता है और एक बाइनरी सॉल्यूशन है, तो हम लोग V1 बार फाइंड आउट कर सकते हैं और V2 बार फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो V1 बार क्या है? पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 और V2 बार क्या है? पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 2। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला था? तो सपोज हमको V1 बार फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन माइनस, अच्छा 1 का फाइंड आउट कर रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन किसका लेंगे? कंपोनेंट 2 का। ठीक है, तो ये एक याद करने का तरीका हो गया। तो dV अपॉन dx2 2x2। ठीक है, वैसे हम लोग लिख सकते हैं V1 बार। ठीक है, तो अगर हमको भी एज ए फंक्शन ऑफ x2 या x1 दिया हुआ है, तो अगर x1 का फंक्शन है तो उसको हम लोग पहले x2 में कन्वर्ट कर लेंगे, और अगर x2 का है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम लोग आसानी से V1 बार उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली हम लोग अगर V2 बार फाइंड आउट करना हुआ तो यहाँ पे भी तो रहेगा। अच्छा 2 का फाइंड कर रहे हैं तो x1 लिखेंगे यहाँ पे dV अपॉन dx1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करके एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, so let's start now. Okay, so look at the question here. It states that at 300 Kelvin and 1 bar, ठीक है, the volumetric data for a liquid mixture of benzene and cyclohexane are represented by, ठीक है, ऐसा कुछ डेटा दिया हुआ है वॉल्यूम का, हम क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन का। ठीक है, where x1 is the mole fraction of benzene and v has the units of meter cube per mole। ठीक है, मोलर वॉल्यूम है मीटर क्यूब पर मोल। Find the expression for partial molar volume of benzene and cyclohexane। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सपोज एक बीकर है ना, और इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2। ठीक है, तो कंपोनेंट 1 है बेंजीन और कंपोनेंट 2 है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और इसमें हमको जो मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो एज अ फंक्शन ऑफ x1 दिया हुआ है। ठीक है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, क्योंकि कंपोनेंट 1 बेंजीन है। ठीक है, तो जो मोलर वॉल्यूम है वो एज अ फंक्शन ऑफ हमको दिया हुआ है x1। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1। ठीक है, और हमसे पूछा है कि पार्शियल मोलर वॉल्यूम फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का पार्शियल मोलर वॉल्यूम हमको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं v इज इक्वल टू जो मतलब डेटा दिया हुआ है। अच्छा मैं इसको रीड कर देता हूँ, 109.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 माइनस 16.8 इंटू 10 टू द पावर -6 x1 माइनस 2.64 इंटू 10 टू द पावर -6 x1 स्क्वायर। तो ये हम लोग को मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, और ये फंक्शन किसका दिया हुआ है? x1 का फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, अच्छा इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा बेंजीन को कंपोनेंट 1 है और साइक्लोहेक्सेन कंपोनेंट 2 है। ठीक है, अच्छा इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अच्छा उससे पहले नहीं, पहले इसको शॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सब जो कांस्टेंट दिया हुआ है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, इसको बार बार लिखने में हम लोग को बहुत मतलब टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। तो जो ये जो फर्स्ट कांस्टेंट इसको बोल देते हैं ए, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। ठीक है, तो ए बी सी। ठीक है, तो अगर हम इस कॉन्स्टेंट्स को ए बी सी से रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास एक एक्सप्रेशन बी का ए माइनस बी x1 माइनस सी यहाँ पे x1 स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी x1 माइनस ऑफ सी x1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोग पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट 1 मतलब पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ बेंजीन फाइंड करेंगे। ठीक, तो मेरे पास क्या फार्मूला होता है? तो ये फार्मूला है मेरे पास, वी नो v1 बार इक्वल टू v माइनस x2 इंटू डो v अपॉन डो x2। ठीक है, तो ये मेरे पास फार्मूला है ना।
अच्छा, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो भी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग x2 के साथ कर रहे हैं, क्योंकि हमको v1 बार फाइंड करना है। ठीक है, तो 1 का फाइंड करना है तो x2 के साथ डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है कि मेरे पास जो v का एक्सप्रेशन है इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, वो x1 का दिया हुआ है। ठीक है, वो फंक्शन ऑफ x1 है और यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना है x2 के साथ। तो या तो हम इक्वेशन 2 को कन्वर्ट कर लेंगे x2 में। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस x2 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। तो भी मेरा x2 का फंक्शन आ जाएगा, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं x2 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, हम इस इक्वेशन को हम x2 में कन्वर्ट कर देंगे, x1 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जो इतना पार्ट है इसको हम लोग x1 में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, तो अब इसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम जैसे हम लोग को पता है कि चूंकि ये बाइनरी मिक्सचर है तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग अभी हम x1 के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसको अगर हम x1 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दो x1 और दो x1, ठीक है, प्लस दो x2 अपॉन दो x1। ठीक है, और ये 1 का तो 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या बच गया, दिस इंप्लाइज दैट जो दो x2 अपॉन दो x1 क्या आ जाएगा मेरा, -1। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, दो x2 को हम लोग माइनस ऑफ दो x1 लिख सकते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो दो x2 को हम लोग माइनस ऑफ दो x1 लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग, दो x2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ दो x1। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो दो x2 को हम लोग माइनस ऑफ दो x1 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस इक्वेशन में वही किए, इस दो x2 को माइनस ऑफ दो x1 से रिप्लेस किए। ठीक है, तो इसको अगर माइनस ऑफ दो x1 से रिप्लेस करेंगे तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये x2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे 1 माइनस x1। ठीक है, तो x2 को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस x1, और दो x2 के बदले माइनस ऑफ दो x1, और ये माइनस नीचे वाला माइनस और ऊपर वाला माइनस होके ये प्लस हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हो जाएगा मेरा v1 बार इक्वल टू v प्लस 1 माइनस x1 दो v अपॉन दो x1। ठीक है, तो ये मेरे पास अब x1 में आ गया। ठीक है, तो मेरे पास दो तरीका था इसको सॉल्व करने का, या तो हम x1 को x2 में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद आराम से इस फार्मूला को लगा देंगे, ये वाला फार्मूला को, और या फिर हम इस एक्सप्रेशन को x1 में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि इस ये जो फार्मूला था उसको हम लोग x1 में ले, मतलब x1 में कन्वर्ट कर लिया, और अब हम लोग जो है सो इस जो इक्वेशन 2 है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, x1 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये खुद x1 में है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो फार्मूला हो गया वो इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अच्छा, तो देखिए यहाँ पे, तो सबसे पहले हम दो v अपॉन दो x1 निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग दो v अपॉन दो x1 निकालेंगे। तो मेरे पास v का एक इक्वेशन था, इक्वेशन 2, ये वाला इक्वेशन मेरे पास v का था। ठीक है, इक्वेशन 2, तो इसका अगर हम अगर डिफरेंशिएट करेंगे x1 के रिस्पेक्ट में, तो ये तो 0 हो जाएगा, और माइनस ऑफ बी x1 का माइनस b हो जाएगा, और माइनस सी x1 स्क्वायर का माइनस 2c1 x1 माइनस 2c x1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मेरा दो बी अपॉन दो x1। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए, वन, अच्छा यहाँ पे देखो इक्वेशन 3 में हम लोग को चाहिए क्या, 1 माइनस x1 इंटू दो बी अपॉन दो x1। तो इस इक्वेशन को हम लोग 1 माइनस x1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, बस इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड्स। ठीक है, इसको हम लोग एज ए इक्वेशन 4 ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस इक्वेशन 4 को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको यहाँ से उठा के इक्वेशन 3 में रख देंगे। ठीक है, तो जब इसको इक्वेशन 3 में रख देंगे तो इस टोटल के बदले इक्वेशन 4 में जो वैल्यू आया ये वाला 1 माइनस x1 माइनस b माइनस 2c x1, इस टोटल के बदले 1 माइनस x1 दो b अपॉन दो x1 के बदले ये आ जाएगा। ठीक है, तो बस इसको उठा के वहां पुट करना है। ठीक है, सो करते हैं।
तो क्या आ गया, v1 बार इक्वल टू v था और उसके बाद हम लोग ये पुट कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है कि इसको एक्सपेंड करना है। तो v का वैल्यू वो तो दिया हुआ ही है, और हम लोग क्या एज्यूम किए थे कि कांस्टेंट को abc ले लिए थे, 1 माइनस बी एक्स वन, v का वैल्यू क्या था, v इक्वल टू ये था ना, 1 माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स वन स्क्वायर, ठीक है, सी एक्स वन स्क्वायर। तो ये वैल्यू था, तो v के बदले हम लोग ये वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है, और इसको हम लोग एज इट इज पुट किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, अब बस इसको एक्सपेंड करना है, तो a माइनस बी एक्स वन माइनस सी एक्स वन स्क्वायर। अच्छा, ये 1 इंटू माइनस बी आ गया, और 1 इंटू माइनस टू सी एक्स वन, तो माइनस टू सी एक्स वन आ गया, और इसको x1 और b को मल्टीप्लाई किया तो ये बी एक्स वन हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका भी माइनस माइनस प्लस हो गया, टू सी एक्स वन स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये बी एक्स वन और ये बी एक्स वन कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, और भी कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखो, टू सी एक्स वन स्क्वायर माइनस सी एक्स वन स्क्वायर, तो बचेगा कितना, बस सी एक्स वन स्क्वायर बचेगा, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सी एक्स वन स्क्वायर, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बच गया, ए माइनस बी बच गया, ठीक है, माइनस टू सी एक्स वन बच गया, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, और यहाँ से टू में से एक चल गया था तो बच गया था सी एक्स वन स्क्वायर, ठीक है, सी एक्स वन स्क्वायर बच गया, ठीक है, तो ओवरऑल ये बच गया। अच्छा, तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरे पास वी वन बार का इक्वेशन आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैथमेटिकल है, तो ये वी वन बार का इक्वेशन आ गया मेरे पास। अब क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ए को जो एज्यूम किए थे और बी को जो एज्यूम किए थे उसका वैल्यू पुट कर देंगे, और वैसे यहाँ पे सी का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ए माइनस बी जब करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये पार्ट आ जाएगा, और वैसे ही टू सी जब करेंगे तो 5.28 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स आ जाएगा, और ये एक्स वन तो ऐसे ही है, ठीक है, और सी का वैल्यू था 2.64 इंटू टेन टू पावर माइनस सिक्स, तो हम लोग बस वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास बी वन बार का एक्सप्रेशन आ गया। क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किया, बस सिंपल उस फॉर्मूला को अप्लाई किए, तो फॉर्मूला था मेरे पास बी वन बार इक्वल टू भी माइनस एक्स टू डो बी अपॉन डो एक्स टू, ठीक है, बस ये सिंपल फॉर्मूला को अप्लाई किया, मेरे पास बी का एक्सप्रेशन था, और हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग बी वन बार निकाल लिए, बहुत आसान है, ठीक है। बस एक मॉडिफिकेशन किए थे कि मेरे पास भी जो था वो x1 में था, तो हम इस इक्वेशन को x2 से चेंज करके x1 में किए थे, और कैसे चेंज किए थे, डिफरेंशिएट करके, मतलब डो x2 इक्वल टू माइनस ऑफ डो x1, ठीक है, बहुत आसान था। तो बस ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं v1 बार फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइंड आउट किए, और सिंपली हम लोग ऐसे ही सिमिलरली v2 बार भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो v2 बार अगर हमको फाइंड आउट करना हुआ तो क्या करेंगे, v माइनस x1 इंटू डो v अपॉन डो x1, और इसमें तो चेंज करने का भी जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी है मेरे पास वो ऑलरेडी x1 में है, तो बस उसको सिंपली डिफरेंशिएट करना है x1 के रिस्पेक्ट में, और फिर x1 से मल्टीप्लाई करके उसको v से माइनस कर देना, ठीक है। तो सिमिलरली जो है मेरा वो v2 बार भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं, तो अगर आप ट्राई करेंगे तो उसके लिए मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है, तो v2 बार इज इक्वल टू ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये v2 बार का ये आंसर है, ठीक है। सो और कुछ क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।